सईद काजी साहब, फैसला आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि गलत बयान हल्फी जमा कराया गया है पीटीआई की जानिब से और 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए गए, 13 अकाउंट 16 अकाउंट्स छुपाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस भी जारी किया गया और कहा गया है कि क्यों ना फंडिंग जब्त की जाए। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और क्या रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नोटिस है, पता नहीं, मुझे कानूनी लैंग्वेज का पता नहीं है। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, तो आप ये कर दिए जाएगी तो नोटिस की जबान होती है। बहरहाल ये अदालत तो है नहीं जो इलेक्शन कमीशन है। अब फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट में होना है, तो इन्होंने इलेक्ट कर दिया है और जो है वो आप एक लॉन्ग लीगल बैटल चलेगी। तारीख ये बदल बताती है कि आपने ANC को बैन किया था इलेक्शन अवामी पार्टी को वली खान की थी और आपकी सियासत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो है अपना टेक्टिक है एग्जेक्टिव मेजर्स के जरिए बैनिश करना किसी इतने पॉपुलर लीडर को, लेकिन ये क्या करते हैं, कानून क्या करता है नहीं करता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि वो जो ISI का फंडिंग केस था उसका क्या फैसला आया, मोहम्मद बिन लादेन का क्या हुआ, सभी देख लेंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में अभी ये फैसला आपको होना बाकी है। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, नोटिस कर दी है आप गवर्नमेंट हाई कोर्ट को करती है, ये उनकी जवाबदीद है या जो आइन उन्हें बताएगा। तो दैट इज स्टिल ऑन एंड सिक्का साहब, आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन अहम इदारा है और सियासी जमातों के हवाले से जो इसकी तहकीकात है वो बड़ा असरअंदाज रखती है। बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला या किसी भी सियासी जमात का मुस्तकबिल है उसका माजी देखकर उसका फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें जो गलत बयान हलफी जमा करवाई बड़ा अहम नुकता है और इसके बदले सादिक और अमीन की शिक अगर बात आगे जाती है और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसका आर्टिकल 17(3) की बात भी चल रही है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीटीआई के आड़े आ सकती हैं, तो पीटीआई किस तरीके से काउंटर करेगी इस चीज को? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गलत बयान हल्फी था या सही था, ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। इन्होंने तो अपनी सतह पर ये फैसला कर दिया है। मगर एक बात याद रखें, पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में खत्म नहीं होती। इसलिए अभी ये बड़ी एक कंपनी आगे चलेगी। इमरान खान एक बहुत ही पॉपुलर पार्टी का बहुत बड़ा लीडर बन गया है, बल्कि इन्होंने बना दिया है और मुझे ये लगता है कि ये मजीद बना रहे हैं। ये आज जो इन्होंने जो फैसला आया है तो ये खान साहब की जो पब्लिक अप्रूवल है वो इससे और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में सियासी मैदान में शिकस्त देने की कोशिश करें, उनको जो है वो आप अदालतों में से सियासत में से निकालने की हर कोशिश बड़ी नाचीज राय में बैकफायर करेगी। क्या आप फैसले पर कमेंट करेंगे? पहले फैसले पर आप सबकी मैं टेक ले लूँ, फिर इस पर मजीद हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आपकी नज़र में फैसला कैसा? बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन बात यह है कि बहुत अच्छी बात की आयशा ने कि तारीखी हवाले दिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यूनुस हबीब केस भी था। यहाँ पर जो है जो आज इन्होंने कहा ना कि चौधरी परवेज लाई ने यह कहा था, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं। मेरा मतलब है बड़ी अच्छी बात है, हम जरा तारीख के तनाजुर में रखें मसला क्या है। देखें, कानून वानून की रोज बातें करते हैं आइन की। सवाल यह है कि यहां आपने आज तमाम आइनी इदारों को अपनी खींचातानी लड़ाई के लिए आपने अखाड़ा बना दिया है। आप इस वक्त क्या है, कल जब आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ के 11 बंदे कह रहे थे कि ये बेंच फिक्सिंग करते हैं, मतलब आप मुझे बताएं ना ये क्या है खेल। आज वो बैठ जाएंगे और वो कहेंगे आके कि जनाब ये ही इज कंप्रोमाइज। चौधरी जो जस्टिस जावेद इकबाल को भी मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लगाया था, जो बाद में जो है बहुत बड़ा एक विलन बन के रह गया था। तो बात यह है कि मेरा अब मैं पॉलिटिकल तनाजुर देता हूं आपको। आप सियासत में से लोगों को बैनिश करने के लिए जो आप ये बाकी इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। ऐसे आज इमरान खान का कद और बढ़ाएंगे आप, उसके बाद जूं आप उस पर अटैक कर रहे हैं या एक आप उसको मैनेज किस्म की उसकी डेमोलिशन की कोशिश करते हैं, इतना वो बड़ा बन रहा है। तो ये तो सेल्फ डिफीटिंग है जो आप कर रहे हैं। भाई उसको इलेक्शन में हराओ, उसको वहां फारिग करो। नहीं जी, निकालो इसको निकालो, अगर गलियां हो जाए सुनिया मिर्जा यार फिरे। यहां क्या होता रहा, यहां सारे डब्बे भर के 35-40 साल नून लीग को हुकूमत नहीं दी जाती रही। यहां पे जो पार्टी फंड के नाम से डायरेक्ट पैसे पकड़े गए हैं, नहीं पता मेरे इमरान याकूब भाई को जरा पूछे,
उसका ना कोई हिसाब, ना किताब, ना गल, ना बात। तो इसलिए ये सिलेक्टिव एहतसाब बंद करें और सियासत को सियासत के तौर पर करें। बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां हम देखेंगे क्या होता है। अब ये तो वैसे फैशन बना दिया है, मुस्लिम लीग नून ने हमले से शुरू किया था, सुप्रीम कोर्ट पर हमले से बात शुरू की थी। अब 11 बंदे बैठ के जो है वो जजेस के हवाले से जो बातें करते हैं वो आपके सामने है। अब इनके हक में आ गया तो ये नेक है, इनके खिलाफ आया होता तो फिर 11 बंदे जो है बैठ जाते इसके सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब ये तो बड़ा गलत है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर। इमरान साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। काजी साहब और आयशा की गुफ्तगू आपने सुनी, और क्या वाकई इमरान खान अब इस फैसले के बाद मजीद ज़्यादा ताकत से उभरेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आयशा ने और काजी साहब ने जो बातें की, दोनों में समझता हूँ कि अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन एक मेरी ज़ाती राय है जिससे ये दोनों भी इख्तलाफ कर सकते हैं, मलिक साहब भी इख्तलाफ कर सकते हैं, कि काजी साहब जो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ ने ये किया वो किया। इमरान खान को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि इमरान खान साहब तो आए ही नवाज शरीफ और बेनज़ीर की गलत सियासत को ख़त्म करने थे। उनका तो नारा ही इंसाफ था। वो तो कहते ये थे कि ये दोनों करप्ट पार्टियां, इन्होंने बाड़ियां लगाई हुई हैं, इन्होंने मुल्क का निज़ाम तबाह कर दिया है, मैं ठीक करने के लिए आया हूँ और मैं ईमानदार तरीन हूँ, ये करप्ट तरीन है। मैं तो बात ये करूँगा जो इंसाफ की होगी, हक की होगी। इसलिए जब आप हक और इंसाफ की बात करते हैं तो आप पे सवाल भी ज़्यादा उठते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कि इमरान खान साहब इस मुल्क की एक सियासी हकीकत हैं और इस वक्त एक मकबूल तरीन रहनुमा हैं। उनको सियासत से आउट ना किया जा सकता है फौरी तौर पे, ना कोई कर सकता है, और अगर करने की कोशिश भी करेगा तो उसका रिएक्शन जो है, उसका रद्देमल जो है वो शायद इससे भी ज़्यादा शदीद आए। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो ज़रा कानूनी सा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जो उन्होंने 2013 से 2018 के दौरान गलत झूठे बयाने हल्फी दिए, तो क्या वो सादिक और अमीन रहे? सिर्फ एक बेसिक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, यही अहम मुद्दा उठ रहा है कि 8 और 13 के बीच में उनका बयान हल्फी का मामला है। दूसरी बात ये है कि जो अकबर एस बाबर के जो इल्ज़ामात हैं, देखें पहले हम उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नॉन सीरियस भी लेते थे। ये कहते थे कि पता नहीं इन्होंने ये बात की है ज़ाती मुखालफत में की है, सियासी मुखालफत में की है, या किसी के कहने पे दी है। ये भी शायद किसी तरह से इनको भी कुछ सपोर्ट हासिल है, ये भी किसी नजरिया ज़रूरत के तहत ये कर रहे हैं। लेकिन आज जब इस फैसले में जो मुत्तफिका फैसला है, उस फैसले के जो हेड हैं वो वही हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने जिनको खुद लगाया था और बड़ी तारीफें की। इमरान साहब आपके जाने बढ़ते हैं और यही वाला नुक्ता लेकर मैं आपके जाने आता हूँ, और जो उनका मुतालबा है, पीटीआई का मुतालबा है, उस पर आप ही का उनसे सवाल है, तो इस पर अब आपकी टेक सर। उमैर साहब, बात ये है कि मेरा सवाल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे बड़े भाई और सीनियर सईद काजी साहब कर रहे थे कि देखें, कोई चीज़ अगर इमरान खान साहब के लिए बुरी है तो वो उतनी ही बुरी जनाब नवाज शरीफ के लिए और पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए, जरदारी साहब के लिए भी वही होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए तो सब बुरा हो जाए और दूसरों के लिए सब अच्छा हो जाए। उसी तरह बैन ही ये मामला इस केस का है। देखें, पीटीआई का केस अगर 2013 से 2018 के मामलात में चल रहा है, मेरी इस पर बड़ी इलेक्शन कमीशन के लोगों से तफसीली बात हुई है। वो कहते हैं जी इस पूरे केस में एक पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया है जिस तरह के हर केस में होता है। दूसरी सियासी बात है, मेरा भी सेम यही सवाल था कि आप दूसरे पीपल्स पार्टी और नून लीग के फैसले क्यों नहीं सुनाते। वो कहते हैं उनका केस शुरू ही 2018 में हुआ, उनका भी हम उसी तरह से प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप उसको जरा जल्दी कर लें, तो उन्होंने कहा वही जो हमारा अभी जो फरमा रहे थे ना काजी साहब, प्रॉब्लम को समझे कि मोम की नाक वाला, वो फिर प्रोसेस इतने लेंथी हो जाते हैं और फिर वकला हजरात, शायद मेरी बात को हमारे दोस्त बुरा मनाएं, लेकिन वकला हजरात फिर जानबूझ के करोड़ों रुपए की फीसें लेके डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज करते हैं और वो इस तरह से चीज़ों को लेके जाते हैं कि जिससे उनके क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये बहरहाल जिम्मेदारी ज़रूर है कि वो उन दोनों जमातों के मामलात को इतना डिले ना करें, ठीक जितना इनके केस को किया, उनको भी जरा जल्दी कर दें ताकि अगर उनके हवाले से कोई चीज़ पाई भी जाती है पीटीआई में तो वो तासुर दूर हो सके, वो तासुर दूर हो जाए। इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आयशा, आपके जाने बढ़ते हैं सबसे पहले, और दोनों पार्टी जो हैं इस वक्त मिठाइयाँ बांट रही हैं। मैं यहीं से आगाज़ करूँगा। पहला जो अभी फैसला है, क्या समझती है फैसला किसके हक में आया है और अभी किसकी मिठाई बांटनी बनती?
बहुत शुक्रिया उमैर। मिठाई को तो एक तरफ रख दे, मेरा ख्याल से इस मुल्क में बिना सोचे समझे मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी जाती हैं। किसके हक में आया है ये कहना कबल अज़ वक्त है, मगर अकबर इस बाबर ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो ये फैसला बता रहा है कि दुरुस्त लगाए गए थे। एक और बात जो मैं आगाज़ में ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि इसको हम बड़े दिनों से देख भी रहे थे, फरवरी मार्च से नज़र भी आ रहा था कि ये ऐलान आएगा, ये फैसले का पता चलेगा, कब आएगा, बातें चल रही थी और ये आना था क्योंकि ऑलरेडी 8 साल हो चुके इस मामले को इलेक्शन कमीशन ने गया और तवील वक्त लिया इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को तय करते हुए। मगर वो एक जुमला कि जिस किसी ने भी इस मुल्क में ये नजरिया ज़रूरत ईजाद किया है ना, उसने इंतहाई जुल्म किया इस मुल्क के साथ। ये नजरिया ज़रूरत जहाँ जब दिल चाहे इस मुल्क के निज़ाम में इस्तेमाल हो जाता है, नुकसान कौम का, अवाम का, मुल्क और माशरे का होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या होना है, क्योंकि इस मामले ने आला अदालत में चले जाना है, वहाँ पर चैलेंज होगा, बहुत से ऐसे मामला हैं, PTI कैसे इसको डिफेंड करती है। मगर ये फैसला आज ये बता रहा है कि जो वहाँ पर डिक्लेरेशन दी गई वो झूठी थी, वो गलत थी, ममनुआ फंड्स लिए गए हैं, अकाउंट्स छुपाए गए हैं और 2008 से 13 के दरमियान का मामला है। इसको एक तरफ रखते हुए ये एक जमात का मामला है, साइड बाय अगर उस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस किया जाए, बहुत सी बातें चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 साल पहले सामने रखी कि 2010 में किस तरीके से PTI के लिए उनकी जमात को काटा पीटा जा रहा था। 2011 में हमारे सामने मामला था कि किस तरीके से फंड्स इकट्ठे किए जा रहे थे। पिछले दिनों हमने ये भी खबरें पढ़ी, सामने आई, खुद इंटरव्यूज़ में बताया जा चुका है कि आरिफ नकवी, उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ पाशा साहब, इमरान खान साहब की दुबई में मुलाकातें, बाहर होने वाले मामला। सो फंड्स इकट्ठे करने और लोग इकट्ठे करने, किस तरीके से इकट्ठे करके जमा किया गया, तब क्या सही हो रहा था, आज क्या सही हो रहा है। दरअसल अवाम के साथ ना तब सही हो रहा था, ना आज सही हो रहा था। अवाम के मैंडेट को ना तब रिस्पेक्ट किया जा रहा था, ना आज रिस्पेक्ट किया जा रहा है। मैं फिर वही बात कहूंगी कि नजरिया ज़रूरत की किताब को बंद करके झाड़ के रख देना चाहिए। 8 साल पहले ये मामला आया था तो उस वक्त की हुकूमत को चाहिए था इसको प्रोसीड करती, मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाती। ताहिर मलिक साहब, अभी जो इमरान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन में जाएं, जिस तरह इमरान खान हमेशा से बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह इमरान खान साहब पहले से बयानियाँ बना देते हैं और उसके बाद अगर कोई फैसला है उन्हें पहले से पता होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह क्रिकेट के ज़माने में अगले कप्तान से कहा जाता है कि 10-15 ओवर आगे चलते थे, वो सियासत में भी कुछ आगे चल रहे हैं इमरान खान। नहीं, मेरा ख्याल है कि बात ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं खुद एक कॉन्फ्लिक्टिंग बात करने लगा हूँ। मैं समझता हूँ, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि इमरान खान 62-63 लगता है इमरान पे। इमरान जो पाकिस्तान का आइन कहता है, ही डज नॉट डिजर्व टू बी MNA एंड ही डज नॉट डिजर्व टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये मेरी राय और बड़ी स्ट्रॉन्ग राय है और मैं लीगल बात कर रहा हूँ। मगर बात असल में ये नहीं है। बात असल में ये है कि आपने 75 साल में वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं हमेशा, मैं ताहिर मलिक की बात कहूँ, मेरा ख्याल है कि सियासत जो है वो सियासत से जीती जाती है, हारी जाती है। आप अदालतों से नहीं चलेंगे। अब मेरे बाकी साथियों ने ज़रा वो अपनी टेक्नोलॉजी से बात की है। सीधी सीधी बात है कि हमारे यहाँ मुल्क में एक तासर है कि इस्टेब्लिशमेंट जो ताकतवर लोग हैं वो अदालतों से फैसले कराते हैं। ये इसीलिए ये सारा FIR ना उन पे चली जाती है। मतलब मैं कल काजी से बात कर रहा था, काजी और हम दोनों कह रहे थे कि यार ये कोई अच्छा साइन नहीं है। 15 सीटें भी इमरान को मिल गई और वो पंजाब भी मिल गया।